तो हेलो बच्चों, हेलो दोस्तों। तो आज हम गुणनखंड और गुणज को बिल्कुल हम मजेदार फनी फनी तरीके से और मजेदार खेल में गेम की तरीके से खेलेंगे या सीखेंगे। ये बहुत मजेदार है। तो और पढ़ने में भी बहुत अच्छा होता है और जरूरी भी है। तो इसे चलिए पढ़ते हैं। तो भाग इसे पहले छोटा कर लेते हैं। तो भाग गुणनखंड फैक्टर यानी कि टुकड़ों टुकड़ों के गैंग, टुकड़ों टुकड़ों गैंग। उसके बाद आसान भाषा में समझे तो गुणनखंड का मतलब होता है बांटना या तोड़ना। यानी कि इसका मतलब होता है जैसे कि दो है, इसे हम बांट दिए, एक प्लस एक और बराबर एक। यानी कि एक एक बांट दिए, ठीक है। एक एक तो बांट दिए, बांटना या तोड़ना। कोई कोई नंबर किन किन छोटे नंबरों की टेबल यानी पहाड़ों में आता है वही उसे गुणनखंड है, वही उसके गुणनखंड है, ठीक है। चलो एक मजेदार गेम खेलते हैं, ठीक है, मजेदार गेम। तो चॉकलेट बांटो गेम, उदाहरण के तौर पर मान लो तुम्हारे पास 6 रसगुल्ले हैं, चॉकलेट। मान लो आज तुम्हारे पास 6 रसगुल्ले, कितने? 6, ठीक है, 6 रसगुल्ले हैं। और उसके बाद छोरो देसी रसगुल्ला लेते हैं, चॉकलेट वह लाइनें चली गई। तो तुम्हें 6 रसगुल्ले को अपने दोस्तों में बिल्कुल बराबर भागों में बांटना है। यानी ये 6 रसगुल्ला है, इसे दोस्तों में बिल्कुल बराबर भागों में बांटना है। एक भी बचना नहीं चाहिए। तुम कैसे बांट सकते हो? तो तरीका वन तरीका, तुम अकेले ही सारे खा जाओ या एक दोस्त को 6 रसगुल्ले रसगुल्ले दोस्तों के 6 रसगुल्ले दो। एक दोस्तों को 6 रसगुल्ला दो, ये तुम अकेले ही खा जाओ। उसका तरीका दो, दोस्तों को तीन तीन दे दो और दो दोस्तों को तीन तीन रसगुल्ले, यानी कि 3 और 3 रसगुल्ले दे दो। ये हो गया। उसके बाद तरीका, 3 दोस्तों को दो दो दे दो या 3 दोस्तों को दो दो, यानी कि 3 दोस्तों को दो दो दे दो, ठीक है। या दो तो तरीका तीन, दो दोस्तों को दो दो, 3 दोस्तों को दो दो दे दो। तरीका चार, 6 दोस्तों को एक एक दे दो, यानी 6 दोस्तों को एक एक रसगुल्ला दे दो, ठीक है। हाँ, 6 अगर दोस्त है तो 6 रसगुल्ला है तो एक एक ही देना पड़ेगा ना। अगर 3 दोस्त है तो उसे दो 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 तभी तो 6 हो जाएगा ना। तो ये ही बता रहा है, ठीक है। जैसे कि 2 दोस्त हैं, दो दोस्त, इसे हम 6 है रसगुल्ला, तो अगर हम इसे दो दो देंगे तो रसगुल्ला 3 दोस्तों को तभी होगा ना, इसलिए इसे ही बोल रहा है, ठीक है। क्या तुम 4 दोस्तों में 6 रसगुल्ले बराबर बांट सकते हो? यानी कि 4 रसगुल्ला है और 6 रसगुल्ला क्या बराबर बांट सकते हैं? तो 4 दोस्तों में 6 रसगुल्ला, तो उसे काट कर देना पड़ेगा। तो नहीं, दो बच जाएंगे, इसका मतलब 4 के पहाड़े में 6 नहीं आता। इसका मतलब 4 के पहाड़े में 6 कभी नहीं आता है। तो जिन जिन नंबरों ने जिन जिन नंबरों ने 6 को पूरा काट दिया, यानी जिनके पहाड़ों में 6 आया, वे है एक दो वे है एक और दो और 3। देखिए 3 कहाँ, यहाँ पर देखिए, 1 2 3 4 5 6 हो गया, इसे काट दिया। फिर दो 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 6, फिर 3 3, ये हो गया 6, और इसमें भी प्लस देने पर 6 हो जाता है।
तो ये सब काट रहा है। उसके बाद जो है छह ही, यानी ये छह जो है इस प्रकार से एक गुणनखंड है, ठीक है, गुणनखंड यानी फैक्टर्स। तो एक दो तीन, तो यही, यानी यही छह के गुणनखंड फैक्टर्स है, ठीक है। तो मैथ के तरीके से कॉपी में कैसे लिखेंगे, परीक्षा में ऐसे लिखना है। सवाल 12 के सभी गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए सवाल 12 के सभी गुणनखंड ज्ञात करना है। सवाल 12 के सभी गुणनखंड ज्ञात करना, इसके बाद रिपीट होने वाले लगेंगे, तो बस यही रुक जाओ। यानी 12 12 के सभी गुणनखंड, तो 12 जो है एक हुआ, दो हुआ, उसके बाद तीन हुआ, चार हुआ, छह हुआ और 12, और छह और 12 है। देखिए दुक्का को करेंगे तो मिल जाएगा, तिनका को करेंगे तो चरका को, छक्का को, उसके बाद इधर कहाँ से अटका को करेंगे तो क्या हो जाएगा 12, नहीं, नक्का को नहीं, अगर छक्का को हम करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो यही सब गुणनखंड होता है। नोट एक, और वह खुद नंबर हमेशा गुणनखंड होते हैं। एक जो है हमेशा, और वह खुद नंबर गुणनखंड होता है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। तो आपने सीख लिया कि गुणनखंड क्या होता है। गुणनखंड तो मतलब उसे कहते हैं जो, जैसे कि संख्या कट जाए, जैसे कि 15 है, तो 15 किससे कटता है, एक से कट जाएगा, फिर 5 से, और फिर किससे कटता है, फिर कट जाता है, हाँ 5 और एक से कटेगा, और इधर एक कुछ, तो ये सब गुणनखंड हो गया, ठीक है। अब चलते हैं गुणज की ओर, यानी कि गुणज बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए गुणज, उसके बाद जो है गुणज में क्या करा है, तो गुणज यानी कि मल्टीपल यानी भाग टू, यानी पहाड़े वाली छलांग, जैसे कि पहाड़े में लगाते हैं ना। देखिए यहाँ पर दुकान दो, दो तीन चार, दो तीन छह, फटाफट छलांग लगा रहा है। तो दुकान दो तीन चार तो छह, छः के 8, दो पंचे 10, दो छः 12, दो छः 14, दो अठे 16, दो नौ 18, दो ढाई 20, फटाफट छलांग लगा रहे, यही बोल रहा है। आसान भाषा में समझे तो गुणांज गुणज का मतलब है गुना करना, या सीधे शब्दों में पहाड़ा टेबल पढ़ना, यानी कि जैसे कि एक गुना, एक गुना क्या होता है, रुकिए, एक गुना दो, तो हो गया दो, एक गुना, एक गुना, सॉरी, दो गुना दो चार, तीन गुना तीन छः, सॉरी, तीन गुना दो हो गया छः, चार गुना दो हो गया 8, पाँच गुना दो हो गया 10। इसी प्रकार इधर दुक्का को लिखना है ना, इसलिए यहाँ यहाँ से वहाँ 2 हो जाएगा, और यहाँ 6 7, इसी प्रकार से हो जाएगा। तो यानी गुना करके भी कर सकते हैं। तो इसको तो पढ़ना है केवल, यानी ये ऐसा है जो भूत है, जो आगे की तरफ छलांग मारता है और कभी खत्म नहीं होता। ये आगे की तरफ छलांग मारेगा, और अगर लिखना है तो ये जहाँ तक लिख पाइएगा लिखते ही रह जाइएगा, किसी का कभी खत्म ही नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद इसे इसे हम मैदान, हम कह सकते हैं, कहते हैं मेढक की छलांग गेम। तो तर्जन मेढक गेम उदाहरण के तौर पर चलिए करते हैं। तो मान लो एक मेढक है जिनका नाम है टार्जन। वह एक बार 3 कदम की छलांग मारता है, ठीक है। एक टार्जन मेढक है, ठीक है। एक मेढक यही मान लेते हैं, और यह 3 कदम की छलांग मारता है। अब अब देखो वह जमीन पर किन किन से नंबरों पर पर मारे है छलांग। एक मारा है 3,
यानी पहली छलांग एक तीसरी पर, फिर छठी पर, फिर नौवीं पर, फिर 12वीं पर, यानी कि जब भी मारेगा वो उसके बराबर मारेगा। उसके बाद 12वीं पर, 5वीं छलांग 15वीं पर, और ये आगे जो है ना बढ़ता ही जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसके बीच में कितना आ रहा है, इसके बीच में भी आ रहा है 3, इसके बीच में भी 3, और इसके बीच में भी 3, और उसके बीच में भी 3 आएगा। यानी कि बराबर मारेगा हमेशा। जैसे कि तुम नहीं करते थे जो गया तो बराबर है, इसी प्रकार यहाँ भी। और हर संख्या में बराबर से ही कुछ भी होगा, ठीक है, मतलब 12 में। तो ये बोल रहा है। उसके बाद मैथ के तरीके से किताबी कॉपी में कैसे लिखेंगे, तो ये भी जान लीजिए। यहाँ बोल रहा है, परीक्षा में सवाल ऐसे आता है। सवाल 1, 5 के प्रथम 5 गुणज लिखिए। सवाल 5 के प्रथम 5 गुणज लिखिए। यानी कि 5 के प्रथम प्रथम 5 गुणज लिखिए प्रथम 5 गुणज। तो अभी लिख कर बताते हैं। तो उत्तर, तो 5 के प्रथम 5 गुणज जो होते हैं, ये देखिए, पचका को पचका 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 छक 20, और 25 25। तो 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ। तो यही 5 गुणज हो गया। और ये सब क्या हुआ, ये सब ये सब गुणज है, ठीक है। तो 5 के यहाँ से 5 से प्रथम और 5 गुणज, यानी कि 1 2 3 4 5, ये सब गुणज हो गया, ठीक है। सब, और एक प्रथम, क्या है प्रथम, ये भी 5 पहला है, इसीलिए प्रथम गुणज। उसके बाद दोनों का अंतर एक नज़र में झटक कर समझते हैं। अभी दोनों जो है ना, दोनों को एक बार समझते हैं और इसी चैप्टर को यहीं खत्म करेंगे। और आज हमने गुणज और क्या सीखा, गुणज और गुणांक सीखा, ठीक है। तो फिर इसे अच्छे से समझ लेते हैं, कहीं भुला तो नहीं गए। गुणनखंड, सॉरी गुणनखंड सीखे हैं, और गुणज यानी कि फैक्टर यानी मल्टीपल। यह नंबर को तोड़ता और छोटा करता है। यह नंबर को तोड़ता और छोटा करते हैं। यह सीमित होते हैं और गिन सकते हैं, ऐसे सीमित होते हैं, जैसे कि 8 के गुणनखंड 1 2 और 4 8। तो देखिए, ये 8 जो गुणनखंड है, ये कितने से कटता है, 1 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, ये 4 से कटेगा, तो 4 से कटता है। तो ये 4 से और 8 से कट जाएगा, 8 से भी ये कटेगा। यानी कि जैसे कि 10 का गुणनखंड, तो अब ये कितने से कटता है, तो ये 2 से कट जाएगा। हाँ, 2 से कट जाएगा, फिर 5 से कटेगा। उसके बाद इसमें और भी एक भी से नहीं कटेगा, सिर्फ इतना से कटता है। देखिए, दुकान दुकान को पढ़िएगा तो 5 बेर में कट जाता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से गुणनखंड ये हो गया। उसके बाद गुणज यानी कि यह नंबर को बढ़ाता बढ़ाता बड़ा करता है, जैसे कि हमने ये बताया, ये बढ़ाते चले जाएगा। उसके बाद जो है यह असीमित होता है, यह असीमित तो होगा ही। पहाड़ा अनंत तक जा सकता है। पहाड़ा जो है ना, पहाड़ा जो हम सब पहाड़ा 1 से 20 तक, 20 से 40 तक लिखते हैं, वो सब पहाड़ा अनलिमिटेड, यानी कि जहाँ तक जा सकता है। उसे याद करने की जरूरत नहीं, बस उसे समझने की जरूरत है। जितना आप पढ़िएगा हो सकता है यहाँ 1 से 10 तक या 20 तक, बस उतना ही बहुत है। नहीं तो पहाड़ा बहुत बड़ा है, उसे समझने के लिए कभी नहीं समझ पाइएगा, ठीक है। इसके बाद जो है, जैसे कि 8 के गुणज, जैसे कि 8 के गुणज हम 8 का को पढ़ेंगे, तो इसे यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। यहाँ 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 या 36, 8 चौक 32, ओ सॉरी, क्या ही है, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 या 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 8 या 24 में लिखेंगे, 24, 832, 832, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 8 छः 48, 8 सतह 56, 8 अठे 64, 8 नौ 63, ओह 8 अठे 64, 8 नौ 72, 8 9 2 3 3 6 3 9 1 10। तो 80 ये लिखा है। तो ये है, इससे आगे भी होगा, देखिए 80 है तो यहाँ 88 लिख देंगे, ठीक है, 88 हो गया। फिर 88 के बाद जो है हम लिख सकते हैं, उसके बाद 9, और इसमें 8 जोड़ देंगे, कितना होगा,
तो इसमें 96 हो जाएगा। इसी प्रकार से बढ़ते जाएगा। तो यही जो है, और चलते जाओ और भी चलते जाओ जहाँ तक जाना। ये है गुणज, ठीक है, ये है गुणज। और गुणनखंड तो हमने सीख ही लिया, गुणनखंड यहाँ। और ये शायद यही, हाँ यही गुणनखंड नहीं, ये सब सीखा है गुणनखंड, ठीक है। तो परीक्षा वाले कुछ धांसू, और परीक्षा वाले कुछ धांसू उदाहरण मैथ स्टाइल, ठीक है। तो चलो दो सवाल बनाते हैं ताकि दिमाग बत्ती जले। तो दो सवाल बनाएंगे अब, और दिमाग की बत्ती जलाएंगे, यानी उससे याद करेंगे। सवाल है 18 का गुणनखंड निकालें। गुणनखंड, तो 18 का गुणनखंड निकालिए। तो 18 का गुणनखंड निकालिए। तो हल खोजो। तो क्या 4 के पहाड़े में आता है? तो इसे देखिए, पहले देखते हैं क्या ये 4 के पहाड़े में आता है। तो चार का 4, 4 दूनी 8, 4 के 12, 4 सब 16, 4 5 20, 4 सब 24, नहीं आता है। देखिए 16 आ जाता है। फिर अब देखते हैं 2 के पहाड़े में आता है। 2, 4, 2 6, 2 6 8, 5 10, 5 की 12, 2 के 14, 2 के 16, दोनों 18। हाँ, तो 2 के पहाड़े में आता है। तो और जो है 5, तो 4 में नहीं में पहाड़े में आता है, नहीं 5 में, और नहीं 6 में। हाँ जी, 0 पर। यह तो हम लिख चुके हैं, तो रुक जाओ। तो अब देखिए, हमने अभी 2 पर आता है कहा, यहाँ 3 पर, और यहाँ 2 लिखेगा। तो 1 पर आता है, 2 पर आता है, यहाँ 3 पर आता है, 4 पर नहीं आता है, उसके बाद 6 पर आता है, 9 पर आता है, और 18। अब हम आपको बताएंगे कैसे आता है। देखिए, एक को हम 18 बार, एक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 तक आ गया ना। उसके बाद दुकान को हमें बढ़ाते हैं, 18 गया। तीन का को भी हम करेंगे, 3 का 3, 3 का 3, 3 6, 3 9, 3 12, 15 6 18 आ गया। अब छक्का को भी, छक्का 6 6 12, 6 18, दुकानों में 18, 18 तो पूरे 18 है। इसी प्रकार से आ जाता है, ठीक है। ये और ये बहुत गुणनखंड आसान है, बस समझने की बात है। उसके बाद जो है, अब क्या कहते हैं, अब पहले गुणज। अब 7 के पहले 4 गुणज निकालें, यानी कि 7 के पहले 4 गुणज। अब देखिए, ये 7 का 7 है, ठीक है। अब 7 के पहले 4 गुणज, तो 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 के 21, तो 6 के 28। तो ये गुणज है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है, तो हम पढ़ लेते हैं फटाफट में। तो 7 के गुरु मंत्र, यानी याद रखने के ट्रिक। तो गुणज मतलब खंड करना, ठीक है। टुकड़ा करना या टुकड़ों हमेशा असली चीज से छोटा या बराबर आते हैं। गुणज मतलब गुना करना, बढ़ाना। गुना करने पर चीजें बड़ी हो जाती है। तो आज हमने गुणज और गुणनखंड सीखा, और हाँ, ये पक्का याद हुआ होगा, ठीक है। तो अब कल हम क्या सीखने वाले हैं वो भी बता देते हैं। हाँ, कल जो है हम सीखने वाले हैं अभाज्य और भाज्य संख्याएं। अभाज्य, अभाज्य और भाज्य संख्या, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है गणित में। और इनसे 10th 9th और 8th में, और यहाँ तक कि सबसे नीचे से ऊपर तक जितने भी क्लास है सभी में ये महत्वपूर्ण आता है, और होता भी है, परीक्षा में अवश्य आता है। तो इसे अवश्य देखिएगा।